हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो? ठीक है सर। ओके, सो एज आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग स्टिल। कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन जॉइन इन बिटवीन। क्या हो रहा है यार? आज तो आते ही पेन वेन गिरे जा रहे हैं यार। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ सर? अरे यार बताया तो, पेन गिर के आ जाते ही। पता नहीं कैसा ही सेशन होने वाला है। आज ज्यादा काम कर लिया ना मैंने। एग्जैक्टली। इफ आई टॉक अबाउट सो दिस today's video, today's session is all about, it's totally all about CS professional new syllabus students, राइट। न्यू सिलेबस वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ध्यान देंगे। आपका एक सब्जेक्ट है जिसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, उसको पास करवा दूंगा। बस ध्यान रखना, ये जो चीजें मैंने बताई यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, a lot of time we guys have particularly given a lot of time when while preparing this video। उससे पहले बहुत सारी चीजों को चेक किया गया है और उसके बाद ही आपको यू विल कम टू नो अबाउट दिस, और यू विल कम टू नो अबाउट दिस कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हर एक पेपर जो भी आज के आपके आज से पहले हुए हैं उनको एनालाइज किया है हमने, सिलेबस को एनालाइज किया है और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर, राइट, इस वीडियो को कह रहा हूँ यार, क्या वीडियो, बच्चे सामने बैठे, आदत है ना वीडियो वीडियो बोलने की। तो अब आज जो हम बात कर रहे हैं, राइट, ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सबको पता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, बट क्या आपको पता है, ये पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है सर, पेपर पैटर्न क्या होता है? 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना? अच्छा 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 अच्छा, 6 क्वेश्चन आते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। और सर 100 मार्क्स का होता है, करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, शाबाश। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स जो आपके दिमाग में हो सर? 100 मार्क्स का पहली बात तो आपका पेपर नहीं आता, आपका पेपर आता है 132 मार्क्स का। और उसके अंदर भी 4 चैप्टर्स ऐसे हैं कि सिर्फ 4 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो पेपर से ही पेपर पास, आपका इजीली पास हो जाएगा। ओके, वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले 5 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये पांचों क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स ईच। 16 मार्क्स इंटू 5 दैट इज गोइंग टू बी 80 मार्क्स, और ये आता है 20 मार्क्स का। बच्चों याद रखना, दो जगह पर चॉइस मिलती है क्वेश्चन में, 2 या 2A अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 या 3A अटेम्प्ट कर सकते हो। ये 3A वाला जो क्वेश्चन है दैट इज टोटली डिफरेंस बिटवीन आते हैं इसमें सारे। तो आपके मॉड्यूल में हार्डली हार्डली, अगर आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको देखेंगे 10 से 12 डिफरेंस बिटवीन। वो 10 से 12 डिफरेंस बिटवीन जो है पेपर में 16 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, याद रखना। 12 डिफरेंस बिटवीन कर लेने से आपको 16 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। चलो मैं कहता हूं आप गड़बड़ भी करते हैं तो 12 डिफरेंस बिटवीन आपने किया तो कम से कम 12 नंबर तो ले ही आओगे। यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। रही बात क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 5 और 6 जाकर कहीं ना कहीं प्लीडिंग, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल ओपिनियन, इन बारे में बात करेंगे। बट जैसा कि मैंने पहले बताया, याद रखना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पेपर में इतने मार्क्स के आते हैं, इतने मार्क्स के आते हैं कि पूरा पेपर एक तरफ और चैप्टर्स एक तरफ। सर वैसे ही हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपके अकॉर्डिंग 10 है ना, सर के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 7। क्योंकि हमने एक चैप्टर है विच इज नेम्ड एज ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग ऑफ वेरियस डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, है ना, वेरियस डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, जिस भी नाम से आपने पढ़ा हो, 3-4 पार्ट्स को हमने एक ही पार्ट बनाया हुआ, राइट। क्लासरूम के अंदर ऐसा ही है, द पीपल हु आर ओवर देयर, द पीपल हु आर स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम्स। तो कह रहा सर ये हैं वो चैप्टर्स। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले वाला चैप्टर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। एक टाइम था ये आपके पेपर में 28 मार्क्स का आया था, 28 मार्क्स का। सर आज क्या उम्मीद रखता हूं, सर ने तो बिल्कुल कर दिया खत्म मैटर। सर तो ये मान के चलते हैं कि आपके पेपर में 10 से 15 मार्क्स का आना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पेपर्स को हमने खुद एनालाइज किया है सर, प्लीज। अच्छा एक मिनट, थोड़ा अंग्रेजी में भी वार्तालाप हो जाए, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू दिस total phenomena whatever we are going to discuss today, we have concluded each and everything at our own, we have not referred anything। ऐसा नहीं कि ठीक है मार्केट से स्कैनर ले लिया उससे बता रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, दिस इज टोटली आर एनालिसिस। और एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक मिनट, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन।
मेरा किसी भी तरीके से आईसीएसआई से कोई लेना देना नहीं है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन सेट करना और चेकिंग वगैरह करना। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, दिस कैन बी ऑप्टेड बाय एनी स्टूडेंट एज पर हिज और हर डिस्क्रिशन। ठीक है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आएगा, हाँ होता बहुत बार है, बट ठीक है। कह रहा है सर अब जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क 10 से 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये चैप्टर ऐसा है, कभी 8 मार्क्स का आया था, ठीक है, और कभी 28 मार्क्स का भी आ जाता था। सर सेक्रेटेरियल ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर आपको एक बाद में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बाद में, ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, उन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके मैंने बात करी है सेक्रेटेरियल ड्राफ्टिंग की। ये आपके पेपर के अंदर कहीं ना कहीं सर, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये पेपर में आएगा 30 मार्क्स का, 30 नंबर का ये चैप्टर है, जी हाँ, 36 नंबर का, 36 और 32 मार्क्स का पहले आ चुका है। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट स्ट्रेट अवे माय कंक्लूजन, माय ओपिनियन। कह रहा है सर अब उसके बाद आता है वेरियस डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इस चैप्टर का कुछ भरोसा नहीं है, पर आप मान के चलिए कम से कम 20 से 25 मार्क्स का आएगा। सर बस बेटा आया तो ये 52 मार्क्स का भी हुआ है पेपर के अंदर, 132 में से 52 मार्क्स का, वुड यू बिलीव यही चैप्टर आया था। ओके तो सर इसमें यू आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट। ओके उसमें क्या क्या पूछ सकता है सर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं। एनीवेज इफ आई टॉक अबाउट प्लीडिंग्स यार हुआ तो ऐसा भी है कि प्लीडिंग्स 25 मार्क्स का भी आया है पेपर के अंदर, बट वी आर गोइंग टू टेक इट बीइंग लाइक 8 to 10 मार्क्स। ये 4 चैप्टर्स आपको कैसे भी आने ही चाहिए, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इट्स टू लेंदी, ये बहुत लेंदी है, बच्चों का कहने का मतलब है, आई मीन सेशन से पहले भी बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी तो उन लोगों ने बताया कि सर ये चैप्टर बहुत लेंदी है। कोई बात नहीं, इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स व्हिच आर ओवर देयर, आप गिफ्ट की बात करते हो, ठीक है, या आप मॉर्गेज की बात करते हो, सिर्फ टाइप्स पढ़ लेना। वेरी सून विल बी कमिंग अप विद अ सेशन जहां पे मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि भैया 30 मिनट्स के अंदर कैसे ये 25 या 20 मार्क्स, और इफ आई टॉक अबाउट 20 मिनट्स के अंदर कैसे ये 20 मार्क्स आपको श्योर करवा दूंगा, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, दे विल बिकम श्योर, दे विल बी श्योर कि आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके सर ऐसा होगा, बिल्कुल। कह रहा है 20 मिनट के अंदर 20 मार्क्स ये वाले पक्के करवा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि इफ आई टॉक अबाउट जैसे मॉर्गेजेस हैं, यूसुफ्रक्चरी है, सिंपल मॉर्गेज है, या इफ आई टॉक अबाउट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और एक और चीज सर, इस वाले चैप्टर के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, कोरम के बारे में, मीटिंग के बारे में, बोर्ड मीटिंग के बारे में, उसके ऊपर अच्छी कमांड होनी बहुत जरूरी है। उसने बोल दिया अगर नोटिस बनाना है तो नोटिस के अंदर डेट्स ही आपने गलत डाल दिया, आपको पता ही नहीं 7 दिन पहले भेजना होता बोर्ड मीटिंग का, ठीक है, और वहां पे 21 क्लियर डेज है, आप सब गड़बड़ करे जा रहे हो सर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे प्रॉपर कमांड होनी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर वैसे भी हम लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग डिस्कस करते हैं। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, सो यू गाइस हैव वन चैप्टर नेम्ड एज आर्ट ऑफ राइटिंग ओपिनियन। यार इसका ना मुझे कुछ भरोसा नहीं लगता। आई एम गोइंग टू टेक दिस पार्ट बीइंग लाइक, ठीक है आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आया पेपर में तो ऐसा भी हो जाता है कि 10-12 मार्क्स का आ गया, और अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से। एक क्वेश्चन तो सर सीधा सीधा क्लियर कट बता रहे हैं कि भैया आने ही आने वाला है। सर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग है, रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग है, अबेंडम अडेंडम, न जाने कितना कुछ है, आपने तो कुछ भी नहीं बताया। कहा तो मैंने मेरा ओपिनियन है, आप पढ़ के सब कुछ जाओगे बट इन चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड रखना, ये चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से कमांड रखना। आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल ओपिनियन पढ़ वो भी लेना, आएगा वो भी 5-7 मार्क्स का, पर ये 4 चैप्टर्स आपको सर बेड़ा पार करा देंगे। 30, 20, 50, 10, 60 और ये 70, 4 चैप्टर्स इज इक्वल टू 70 मार्क्स। आई नो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स ओके, वेटेज भी तो देखो। सर सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपकी जगह होता ये चैप्टर करता, फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला,
ठीक है, एंड एट द एंड में प्लीडिंग्स कर लेता, और एल्स प्लीडिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एट नंबर 3 एंड दिस कैन बी डन एट द लास्ट। रिवीजन करने का मेरा ये फंडा होता है, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे कम पेजेस हैं, उसको सबसे पहले करोगे। ठीक है, ये वाले दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर एनीवेज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सर, as we have gone through with your module itself the previous year question papers and the trend which is going on these days, कह रहे सर उसके अकॉर्डिंग आपके मॉड्यूल के हिसाब से हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, मॉड्यूल के हिसाब से। बेटा ध्यान से देखना, गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इज चैप्टर नंबर 1। कह रहा ठीक है, सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोड्स ऑफ कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ओके, इसके अंदर 3 मोड्स आपने पढ़े होंगे, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल। कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, ध्यान रखना। कुछ ऐसे पार्ट्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, और कुछ ऐसी पोजीशंस जहां पर से एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, EEQ, एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशंस, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशंस, कैसे भी लगा सकते हो। E2Q कहते हैं हम लोग अपनी क्लास में, E2Q, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन, जैसे मर्जी समझ लो, E2Q लिख लें। ठीक है, खैर एनीवेज, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं सर, थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी लिखेंगे। कह रहा है इसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इसी चैप्टर के अंदर। हाँ सर, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल प्लस क्रिमिनल कोड, सिविल प्लस क्रिमिनल, दोनों का ही प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, आपको पूरी डिटेल पता होना हो, हेडिंग्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो पहले भी आया था, वारंट वर्सेस समन केसेस। वारंट और समन केसेस में क्या डिफरेंस है बताइए। कह रहे सर अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पेपर में क्वेश्चन आया था पहले, जिसे हम कहते थे रिविजन। तो आप दोनों चीजों को कंसिडर करके चलेंगे, रेफरेंस एंड रिविजन, ये दोनों बातों का ध्यान रखना अंडर बोथ एक्ट्स, दैट मींस CPC 1908 प्लस CRPC 1973, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं ना कि सर अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, अब आज ही शुरू करूंगा, बस आप बताओगे तो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ना सब कुछ है, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्राइम फोकस, द प्राइमरी फोकस शुड बी ओवर हियर। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, मेरा सिर्फ ओपिनियन है, याद रखना इस बात को। ठीक है, मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बट मे भी हो सकता है कि आ जाए। आ जाए क्यों, जैसे यार एकदम से हुआ ना कि 28 मार्क्स से सीधा 8 मार्क्स कर दिया इंस्टीट्यूट ने, ऐसा पैटर्न अगर लेके चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार। सो दिस कैन बी द बेसिक पार्ट्स, कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ डीट, जो आप लोग बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डीट आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग आर देयर, रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। फिर से बोल रहा हूँ, हेडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप पॉइंट्स कर रहे हैं, उनकी जो हेडिंग्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन व्हिच कैन बी ओवर देयर, दैट इज ड्राफ्टिंग वर्सेस कन्विंसिंग। ओके ओके, this is just my opinion. You guys are required to cover each and everything from the classroom or the module itself. बस इधर फोकस ज्यादा रखना, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मेरा कहना है। मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, सबसे पहली बात जो चाहिए मुझे यहाँ पर, दैट इज अ गुड कमांड ओवर कंपनीज एक्ट 2013। इस चैप्टर के अंदर यही आपको पढ़ाया गया है, बार बार हुआ है ना। प्लस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, ये दोनों भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके अंदर बहुत जरूरी चीज क्या है कि ठीक है, एक क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 का आपसे पूछ लेगा। एक बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया, कंपनीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कमेंट कुछ नहीं था, फाउंडेशन से उठा के सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस लिखना था वहां पे। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा पावर ऑफ अटर्नी से लिंक कर रहा है कि सर वहां पे पढ़ा था ऐसा कुछ। एक और चीज बताता हूँ बच्चे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, पेपर उठा लो, एग्जामिनेशन पेपर्स ICSI गूगल करो, मिल जाएगा। फॉर एवरी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उस पेपर के अंदर है, उसका आंसर इज गिवन इन ICSI मॉड्यूल ओनली।
याद रखना, पेपर सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ मॉड्यूल में से आएगा। डू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, तो ठीक है, आप बात कर रहे थे आपको आना चाहिए बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर्मेट होता है एक, उसके अंदर आप सारी चीजों को एम्बेड कर सकते हो, कुछ चीजें फिक्स रहती हैं, बाकी चेंज हो जाती हैं, बस स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ऐसा ही बताया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, ये दो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग के बारे में पूछता है, क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे एक्सपेक्टेड कि वो कंपनीज एक्ट 2013 की कुछ बातें भी आपसे पूछ लेगा कि इट्रेंचमेंट प्रोविजंस ही बता दो, चलो मेरे को आर्टिकल्स के, ठीक है, मेमोरेंडम के बारे में कुछ टॉपिक बता देगा कि ये बता दो मेरे को। कंपनीज एक्ट भी पूछेगा, पूछेगा, याद रखना इस चीज को कि कंपनीज एक्ट के बेसिक्स में ही आप आउट हो सर, तो वो एक क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, एक क्या दो भी हो सकते हैं। एक पेपर के अंदर कम से कम, आपके पेपर के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, गलती करी तो 4 मार्क्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आगे चलते हैं। ये है एक बड़ा चैप्टर जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3 या 4 या 5 पार्ट्स आपने देखे होंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर हमेशा से ही आते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन आपने पढ़ा होगा। आर्बिट्रेशन, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। आउटसोर्सिंग आपने पढ़ा होगा, आउटसोर्सिंग में बीपीए वर्सेस केपीए, इस बारे में भी पूछा जा चुका है। डिफरेंस बिटवीन सारे करने हैं, फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सारे करने हैं। उसके बाद एक टॉपिक है लीव एंड लाइसेंस करके, वो आपको आपने करा होगा। ई कॉन्ट्रैक्ट्स नाम का एक टॉपिक होगा। ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बनाने को नहीं बोलता है, सिर्फ पता होना चाहिए। श्रिंक रैप, ये वो, ई क्लिक, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपको पावर ऑफ अटर्नी आना चाहिए। हाँ सर, पावर ऑफ अटर्नी तो हमारे को आता है। हायर परचेज आना चाहिए, हायर परचेज को लेकर भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पता है तो इजीली आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो। अगर मुझे यही नहीं पता सिंपल मॉर्गेज में, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में, इंग्लिश मॉर्गेज में फर्क क्या है, तो मैं क्या बनाऊंगा वहां पे, कुछ भी नहीं बना पाऊंगा वहां पे। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। अच्छा, एक और पेपर में क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, लाइसेंस वर्सेस लीज। और उसके बाद यहां पर आता है आपका असाइनमेंट वाला क्वेश्चन। असाइनमेंट डीड कैन बी रिलेटेड टू, आपको असाइनमेंट डीड बनानी आनी चाहिए। असाइनमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर पेपर में पहले क्वेश्चन आ चुका है। ओके ओके, ठीक है, आगे चलता हूं, अगली बात पे लेकर चलता हूं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, बार बार बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन है, सही हो भी सकता है, नहीं भी। आपकी तैयारी 100% मॉड्यूल कवरेज होनी चाहिए। ये हर एक चीज मॉड्यूल में मिलेगी। पीडीएफ कॉपी ओपन करो, Ctrl+F दबाओ, टॉपिक का नाम देखो, हर एक टॉपिक मिलेगा मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब एग्रीमेंट, फिर से वही सेम बात दोबारा रिपीट करता हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 के जो बेसिक्स हैं छोटे छोटे, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर यार मुझे 3 टॉपिक्स लगे जो अच्छे लगे मुझे, कि एक तो वो आपको कह सकता है ड्राफ्ट एमओए एओए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अच्छा चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि सर 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट मेंशन करेंगे। एट द एंड वी आर गोइंग टू टेक अप दिस, ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई आता भी है लास्ट में बात कर लेंगे इस बारे, ठीक है। और इस वरना व्हाट्सएप नंबर है ही, शेयर कर सकते हैं। कह रहा सर एमओए एओ, कह रहा ठीक है, कह रहा और उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ अमेलगमेशन। आपने अमेलगमेशन मर्जर के बारे में पढ़ा है, कह रहा हाँ सर, कह रहा अमेलगमेशन के बारे में कोई एग्रीमेंट हुआ है या मर्जर के बारे में कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो आपको आना चाहिए, वो आ सकता है पेपर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं। तो कह रहा सर adoption of contracts executed before incorporation। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज आपने पढ़ी होगी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए थे, क्या उसको आज एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बताओ कैसे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मेरे पर्सपेक्टिव से यार, इनमें से कुछ ना कुछ आना ही चाहिए, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे इस चैप्टर के अंदर। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, बात करते हैं इस बारे में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर प्लीडिंग्स पे आते हैं। तो प्लीडिंग्स के अंदर प्लेंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, जो भी आप कहें।
कह रहे सर उसके बाद रिवीजन के बारे में भी पूछा जा चुका है, और इसके अंदर से एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, अच्छा और एक और चीज, एक बेल एप्लीकेशन तो कर ही लेना यार, ये पेपर में आए ना आए पर याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। कोई कभी यार अरेस्ट वरेस्ट हो जाए, पता होना चाहिए ना सही बनाई या नहीं बनाई, बेल एप्लीकेशन बनानी आनी चाहिए। खैर एनीवेज, प्लेंट रिवीजन और ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीडिंग्स के अंदर ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, प्रीडिंग सारा ही करके चलना, इट्स टोटली बीइंग लाइक अनएक्सपेक्टेड। प्रीडिंग्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट बेल एप्लीकेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिकल में काम करती है, इसलिए मैंने बता दिया कि पता होना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मूविंग अहेड, आर्ट ऑफ राइटिंग लीगल ओपिनियन ओवर देयर, एक ही टॉपिक निकल कर आता है यहाँ पर, रिट पिटिशंस के बारे में। और अगली बात आती है कि हाउ टू राइट एन ओपिनियन, वो पेपर में आपसे ओपिनियन मांगेगा, आपको पता होना चाहिए ओपिनियन लिखते कैसे। ठीक है, कोई भी कंपनीज एक्ट का एक एस्पेक्ट आपको दे देगा और उसके बाद कहेगा ओपिनियन लिखो, ओपिनियन ड्राफ्टिंग, ये आपको आना चाहिए। ये पेपर में ओपिनियन ड्राफ्टिंग ऑलरेडी आ चुका है, ओपिनियन ड्राफ्टिंग उसका देने का मन नहीं है तो रिट पिटीशन दे। ओके सर, आर्ट ऑफ एडवोकेसी बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है इस भाई को, कुछ पूछ लो हमारे से भी। इसके यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक ये भी बता देता हूँ, और क्या उम्मीद है आने की। एक है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कि सर चलो मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कहां कहां पर जा सकता हूं और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बार एनसीएलटी जा सकते हो, एनसीएलटी जा सकते हो, सीसीआई जा सकते हो, जितनी क्वासी जुडिशियल बॉडी हर जगह जा सकते हो। कह रहे सर ओके, कह रहा इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रेरा, ये मुझे कहीं ना कहीं लगा। हाँ है तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ही, वो एटिकेट्स है कि खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, है ना, टाई कैसी लगानी है, राइट, ये सारी चीजें वहां पर हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चलो वो ठीक है, वो चीजें जो है कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए फिर रिलेवेंट है, पर आपके लिए चीजें एडवांस हो गई हैं सर, आपके लिए चीजें एडवांस हो गई हैं। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन, वैसे तो 3-4 हैं अपने पास, एक मिनट को होल्ड करो। ठीक है, वैसे तो 3-4 है, मोस्ट लाइकली आंसर मिलता ही रहता है, बट एक क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा, मेरे पास क्वेश्चन है, वो क्या है कि 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम कितना लिखेंगे। सर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया, एग्रीमेंट बनाना है, उसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, क्लासरूम में बताया था, चलो ठीक है, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आप क्लासरूम में नहीं है, आप वैसे ही इस वीडियो को कहीं देख रहे हैं, वैसे ही इस सेशन को कहीं पर ले रहे हैं। ठीक है, कह रहे सर एनीवेज देखो, आप सबसे पहले बॉडी बनाते हैं, आप वहां पर क्या करते हैं, दिस एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन दीज पार्टीज, पार्टीज का नाम डालते हो। कह रहे हाँ सर, कह रहे और उसके बाद आपको मैंने बताया था वेयर एज लिखना है, वेयर एज माने हिस्ट्री, नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज अंडर, यहाँ पर 1 2 3 4 5, बस 5 पॉइंट्स बहुत हैं। जो असली एग्रीमेंट की पहचान है, जो असली बच्चे की पहचान है वो यहाँ है। बताया था कुछ चीजें कॉमन हैं जो हमेशा सेम रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्रीमेंट। ठीक है, आई बात समझ। आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स दे रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं, लाइक कंसिडरेशन है आपका, फोर्स मेजर क्लॉज है, राइट। चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ, विटनेस वाला क्लॉज आप डाल देते हैं, यहाँ पे आप साइन करते हैं, दूसरी पार्टी साइन करती है, एंड अ कपल ऑफ विटनेसेस आर ओवर देयर, दैट्स इट, बस बहुत है। बट डू रिमेंबर यहाँ पर 5 पॉइंट्स, अगर आपके पॉइंट्स बेकार हैं तो 6, ये 5 to 6 पॉइंट्स हमेशा सेम रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये हेल्प करेगा। एंड डू लेट मी नो, कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताओ। ऐसे तो कुछ वैसे कुछ बताया नहीं है मैंने कि जिसमें कोई दिक्कत आए, ठीक है, बट स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन प्लीज लेट अस नो। ठीक है, चलो ओके सर, वी आर डन फॉर द डे, आज के लिए इतना है। ठीक है, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, और मोस्ट लाइकली एक और हम लोग सेशन करेंगे यार, एक और हम लोग वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है,
जो लाइव में बैठे हैं उनके लिए सेशन होता है, जो बाद में आते हैं लाइव के बाद उनके लिए वीडियो हो जाती है इजीली। कह रहे सर अच्छा एनीवेज एक और वीडियो के लिए हम लोग सोच रहे हैं, एक और सेशन के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग अपना बता सकते हो यार कि ठीक है विल इट हेल्प और नॉट। जितने भी आपके एग्रीमेंट्स है ना, वट एवर एग्रीमेंट्स और डीड्स विच यू आर गोइंग टू हैव, उन एग्रीमेंट्स उन डीड्स को बस एक बार पढ़ लेना बस। ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉर्गेज है तो उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में क्या होता है, जो एक फॉर्मेट है वो हम सीखेंगे। एंड विद इन लाइक बीइंग 20 मिनट्स के अंदर यू कैन सिक्योर बीइंग लाइक 25 to 50 मार्क्स, 25 से 50 मार्क्स तक सिक्योर हो सकते हैं। आपने पर पहले पढ़ा होगा, बट जो बच्चे कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्प करेगा। ठीक है, बस 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 आज के लिए इतना ही है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल कैच यू इन सम अदर सेशंस, बाय।